नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों को तगड़ा झटका। सरकार नहीं देगी 18 माह के डीए का एरियर। आइए जानते हैं विस्तार से। केंद्र सरकार ने अपने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनरों को तगड़ा झटका दे दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में स्पष्ट तौर पर बता दिया कि कोरोना काल के दौरान सरकारी कर्मियों का जो 18% डीए डीआर रोका गया था, अब उनका एरियर नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय परिषद जेसीएफ स्टाफ साइट के प्रतिनिधि सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने डीओपीटी के सचिव से आग्रह किया था कि 18 माह का डीए का एरियर कर्मियों का हक है। केंद्र सरकार के कर्मियों व पेंशनरों को कोरोना काल के दौरान रोके गए डीए डीआर एरियर जारी किया जाए। राज्यसभा सदस्य जावेद अली खान और रामजी लाल शर्मा ने सदन में यह सवाल पूछा था कि क्या सरकार कर्मचारी को कोरोना काल के दौरान रोके गए डीए डीआर के एरियर का भुगतान जारी करने के लिए सक्रिय है या नहीं। दोनों सांसदों ने पूछा कि अगर सरकार यह भुगतान जारी नहीं कर रही तो उसका क्या कारण है। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस साल डीए डीआर जारी करने को लेकर कर्मचारी संगठनों के कितने प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं, सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है। इन सवालों के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण डीए डीआर को रोका गया था। तब सरकार पर वित्तीय दबाव था। एनसीजेसीएफ सहित विभिन्न सरकारी संगठनों की तरफ से इस बाबत प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। मौजूदा समय में उक्त भत्तों का एरियर देना संभव नहीं है। बता दें कि कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का उक्त भुगतान रोककर 34,402.32 करोड़ रुपए बचा लिए थे। भारत पेंशनर समाज के महासचिव ए.सी. महेश्वरी भी कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 माह का डीए एरियर जारी करने के लिए सरकार से आग्रह किया था। डीए एरियर का मुद्दा पहले भी कई बार उठाया जा चुका है। नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के वरिष्ठ सदस्य एवं अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव सी श्री कुमार ने बताया कि कर्मियों के हित से जुड़े मुद्दे, जिनमें पुरानी पेंशन बहाली सहित कई दूसरी मांगे शामिल हैं, जो लगातार उठाई जा रही है। कर्मचारियों ने कोरोना काल में रोके गए 18 माह के डीए डीआर के भुगतान के लिए प्रदर्शन किया है। कैबिनेट सचिव के स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद द्वारा 18 माह के डीए के भुगतान के लिए लिखा गया था। इस बाबत वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन दिया गया था। कर्मचारी संगठनों ने इस विषय में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया था। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स कोरोना काल में रोके गए 18 माह के डीए एरियर के भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने बजट सत्र में यह बात मानी थी कि डीए की बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन मिले हैं। हालांकि सरकार ने इस संबंध में कई ठोस भरोसा देने की बजाय साफ तौर से कह दिया है कि मौजूदा परिस्थितियों में डीए के एरियर को जारी रखना व्यावहारिक नहीं है। मतलब केंद्र सरकार अपने कर्मियों को 34,000 करोड़ रुपए से अधिक डीए डीआर का भुगतान नहीं करेगी। बजट सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था, अभी भी केंद्र सरकार का राज्य कोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम में दर्शाए स्तर से 2 गुना से अधिक चल रहा है। ऐसे में डीए डीआर का एरियर देना संभव नहीं है। सी श्री कुमार बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ऐसे मामलों में कर्मचारी को 6% ब्याज के साथ उसका भुगतान करना होता है। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किस्तें रोक ली थी। उस वक्त सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही थी। राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने तब कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक में इस मुद्दे को उठाया था। कर्मियों को उम्मीद थी कि उन्हें बकाया राशि मिल जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। सी श्री कुमार के मुताबिक सरकार के मन में खोट आ चुके हैं। केंद्र ने 2020 के प्रारंभ में कोविड-19 की आड़ लेकर सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के डीए डीआर पर रोक लगा दी थी। उस वक्त कर्मियों के 11% डीए का भुगतान रोककर केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए बचा लिए थे।
उसके बाद कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने 18 माह के एरियल के भुगतान के लिए सरकार से कई तरह के विकल्प सुझाए थे। इनमें एरियल का एक मुश्त भुगतान करना भी शामिल था। आइए जानते हैं सरकार की घोषणा का क्या मतलब है। कोरोना काल के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह घोषणा की थी कि कर्मचारियों को 28% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। उस वक्त उन्होंने एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही। केंद्रीय मंत्री की घोषणा का अर्थ यह था कि बढ़े हुए डीए की दरें 1 जुलाई 2021 से 28% मान ली जाए। इसके अनुसार 2021 और जुलाई 2021 के बीच डीए एकाएक 11% वृद्धि हो गई, जब 1.5 साल की अवधि में डीए की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई। 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक डीए डीआर फ्रीज कर दिया गया। कोरोना संक्रमण के काल में डीए की 3 किस्त 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021 को रोक दी गई। इसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते को बहाल कर दिया। तब 18 महीने की बकाया 3 किस्तों का पैसा देने पर सरकार चुप हो गई। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।